नमस्कार, मैं नीलेश भारद्वाज। आप देख रहे हैं आपन माटी आपन लोग। आप तमाम दर्शकों का आपन माटी आपन लोग चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अभी हमारे बीच बीएसएस इंटर कॉलेज बचरी पीरो के प्राचार्य वीरेंद्र कुमार सिंह उपस्थित हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि इंटर कॉलेज बचरी पीरो में विवाद के क्या क्या कारण हैं। वीरेंद्र कुमार जी, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। उपाध्याय जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके महाविद्यालय के कुछ शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों द्वारा लगातार यह आरोप लगाया जा रहा है कि आप प्राचार्य के पद पर अवैध रूप से बने हुए हैं। इस पर आपका क्या कहना है? उपाध्याय जी, ये कोई नई बात नहीं है। आज से 20 वर्ष पूर्व जब मैं कॉलेज सेवा आयोग से प्रधानाचार्य नियुक्त हुआ, उसी समय से मामला चल रहा है और प्रधानाचार्य को हटाने और इंटर महाविद्यालय को समाप्त करने के लिए डिग्री महाविद्यालय के लोगों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना में केस दर्ज किया गया। केस 10 वर्षों तक चलने के बाद पक्ष इंटर महाविद्यालय के पक्ष में आया। इंटर महाविद्यालय एवं डिग्री महाविद्यालय के भूमि भवन से संबंधित मामला माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर व्यवहार न्यायालय पीरो में TS नंबर 650/12 चल रहा है। मुख्य विवाद दोनों महाविद्यालय के बीच भूमि भवन से संबंधित है। डिग्री महाविद्यालय के लोगों की मंशा शुरू से है कि इंटर महाविद्यालय को समाप्त कर दिया जाए, प्रधानाचार्य की नियुक्ति को रद्द कर दिया जाए। इसके लिए इन लोगों ने हर हथकंडा अपनाया, लेकिन आज तक इन लोगों की सफलता नहीं मिली। आज की स्थिति ये है कि मैं फरवरी 2021 में सेवानिवृत्त हो चुका हूँ। उसके बाद वहाँ के कर्मियों के आग्रह एवं लिखित आवेदन के आधार पर महाविद्यालय की प्रबंध समिति और शासी निकाय ने मेरी अनुपस्थिति में और वरीय व्याख्याता के उपस्थिति में यह निर्णय लिया कि महाविद्यालय की वर्तमान समस्याओं को ध्यान में रखते हुए प्रधानाचार्य को रहना अति आवश्यक है। इस स्थिति में सरकार के नियम के आलोक में संविदा के आधार पर इनकी नियुक्ति तब तक के लिए की जाती है जब तक अस्थायी प्रधानाचार्य की नियुक्ति नहीं हो जाती। तब से मेरा महाविद्यालय विधिवत चलता रहा, लेकिन वर्तमान में ऐसी स्थिति है कि डिग्री महाविद्यालय के लोग, जिनका मान्यता कुछ दिन पहले 2 वर्षों के लिए समाप्त हो गया था, वो लोग पुनः नाम बदल करके अपनी मान्यता ले लिए हैं, जो कि सरासर गलत है और नियम विरुद्ध है। आज वो लोग भयभीत हैं कि ये मामला न्यायालय में जाने के बाद डिग्री महाविद्यालय के साथ संकट खड़ा हो सकता है। उस स्थिति में डिग्री महाविद्यालय के लोग मेरे महाविद्यालय के कुछ कर्मियों को प्रलोभन देकर इंटर महाविद्यालय को समाप्त करने का षड्यंत्र कर रहे हैं कि किसी तरह इंटर महाविद्यालय समाप्त हो जाए। हमारे महाविद्यालय के कुछ कर्मी अपने लाभ के लिए, जो लोग सेवानिवृत्त होने की स्थिति में हैं, उनको लाभ दिया गया कि मैं डिग्री कॉलेज में रख लूँगा तो आपकी 5 वर्ष सेवा बढ़ जाएगी। ये सब प्रलोभन दे करके वो लोग डिग्री महाविद्यालय के कुछ व्याख्याताओं द्वारा इंटर को समाप्त करने की साजिश रची जा रही है। इस स्थिति में मैं डटकर महाविद्यालय के अस्तित्व के लिए, प्रस्वीकृति के लिए, छात्रों के भविष्य के लिए मैं लड़ रहा हूं और लड़ता रहूंगा। इस स्थिति में, इस लड़ाई में यदि छात्रों का भविष्य बर्बाद होता है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? उपाध्याय जी, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मेरे रहते किसी भी छात्र का लाइफ बर्बाद नहीं होगा।
नहीं होने दूंगा। लेकिन समाज के कुछ लोग राजनीतिक रंग देकर वहाँ के छात्रों को फॉर्म भरने से, रजिस्ट्रेशन होने से, परीक्षा प्रपत्र से वंचित करना चाहते हैं ताकि प्रधानाचार्य को किसी भी तरह फंसाया जा सके। लेकिन उनके सारे गलत नाकाम सपनों को मैं पूरा नहीं होने दूंगा। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि किसी भी छात्र छात्रा का भविष्य बर्बाद नहीं होगा। यदि दोनों कॉलेज के शासकीय निकाय और दोनों कॉलेज में नामांकित छात्र छात्राओं के यदि अभिभावकों द्वारा पहल किया जाए तो क्या इस विवाद को समाप्त किया जा सकता है? देखिए उपाध्याय जी, मेरे तरफ तो विवाद को समाप्त करने के लिए 20 वर्षों से प्रयास चल रहा है। समाज के हर वर्ग के सम्मानित लोगों के पास मैं गया, अपने समाज के लोगों के पास गया, कई बार बैठकें हुई, लेकिन सारी बातों को डिग्री महाविद्यालय के लोग मानने से इनकार करते हैं। वहाँ पर जो भूमि भवन का विवाद है, तो वहाँ इतनी भूमि है कि वहाँ इंटर महाविद्यालय और डिग्री महाविद्यालय दोनों संचालित हो सकता है। क्योंकि दोनों महाविद्यालय एक ही भूमि पर अवस्थित है, ऐसा सरकार का रिपोर्ट भी है कि दोनों महाविद्यालय को एक ही भूमि पर मान्यता ले ली गई है। इस स्थिति में यदि समाज के लोग आगे आकर के डिग्री महाविद्यालय के लोगों से यदि बातचीत करके कोई पहल निकालते हैं तो यह एक बहुत बड़ी बात होगी और दोनों महाविद्यालय बन सकता है। मैं समाज के लोगों को सम्मान करूंगा और हर बातों को मानूंगा, मैं आश्वासन देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद प्राचार्य महोदय, आपने बेबाकी से अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब दिया। धन्यवाद उपाध्याय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट करना न भूलें।